रीवा के त्योंथर एसडीएम और लोकायुक्त पुलिस के बीच जंग छिड़ गई, जहां रीवा के त्योंथर में पदस्थ एसडीएम ने ग्रामीणों के ज्ञापन के बाद लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। एसडीएम ने रंगे हाथों रिश्वत लेकर गिरफ्तार हुए पटवारी के पक्ष में बोलते हुए कहा कि अगर कोई मेरे जेब में ही पैसे डालकर मुझे फंसा दे तो भला मैं क्या करूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने एक एक करके उसके पीछे कई तर्क रखे। दरअसल ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी एसडीएम रैंक के अधिकारी ने लोकायुक्त के काम पर सवाल उठाए हैं। अब लोकायुक्त के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि 11 मार्च को रीवा लोकायुक्त पुलिस ने गढ़ बाजार स्थित एक एमपी ऑनलाइन दुकान से पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी पटवारी कमलेश सिंह पटेल ग्राम जयकरा पटवारी हल्का घूमा में पदस्थ था और जमीन की इत्तलाबी दर्ज करने और स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। इस पूरे मामले में एसडीएम की एंट्री तब हुई जब घूमा के रहने वाले कुछ पटवारी के समर्थक पटवारी के पक्ष में एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पटवारी के समर्थकों ने पटवारी को निर्दोष बताया। इतना सुनते ही एसडीएम ने पूरे मामले में धारा प्रवाह तरीके से अपने विचार प्रकट कर दिए। जहां एसडीएम ने पटवारी के पक्ष में ज्ञापन देने आए लोगों को सच का साथ देने वाला बताया, इसके साथ उन्हें बधाई भी दी। वहीं दूसरी तरफ लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं लोकायुक्त निरीक्षक एस राम मराबी ने बताया कि हम कभी भी बिना प्रमाण कोई कार्रवाई नहीं करते। एसडीएम की तरफ से अभी कोई साक्ष्य इस संबंध में नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। हमें नहीं लगता कि उनके पास कोई पुख्ता साक्ष्य मौजूद होंगे, जबकि हमारे पास कार्रवाई के संबंध में सारे प्रमाण मौजूद हैं जिन्हें हम न्यायालय में पेश करेंगे। सबसे पहले एसडीएम संजय जैन को सुनिए और उसके बाद लोकायुक्त निरीक्षक एस राम मराबी को। ये पिछले 4-5 दिन पहले गंतीरा गांव है हमारे इधर, पटवारी हिल का गंतीरा है, वहाँ से लगभग 100 की संख्या में किसान आए थे और वो उस 11 मार्च को जो पटवारी कमलेश पटेल हैं, जिनको जो कि गंतीरा हलके में पदस्थ हैं और महेवा शंकरपुर उनका अतिरिक्त हलका है, वो घटना जो लोकायुक्त रीवा द्वारा टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी उसके विरोध में वो एक ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने उस घटना का पूरा, उसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन्होंने पूरा बयान करके बताया कि कैसे जो ट्रैप करता है, मतलब जो शिकायत करता है रवा निवास तिवारी, उनने पटवारी कमलेश पटेल के साथ क्या कार्रवाई की उनको बता। उसमें वो एक कोई जायसवाल जी वो बता भी रहे थे, आपने भी वीडियो भी देखा होगा, कि वो बता रहे हैं कि कैसे उनको जेब में रखने का प्रयास किया, पहले पैसे जब वो ऐसे झुक गए तो फिर नीचे गिर गए तो फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया, ऐसा पूरा वो घटनाक्रम बता रहे थे। तो चूंकि ज्ञापन मेरे समक्ष में आया था तो वो लोग अपना घटनाक्रम बता रहे थे, तो उसमें मैंने ऐसा कोई, मुझे नहीं लगा कि मैंने ऐसा कोई बोला होगा कि कोई मेरे जेब में रख देगा तो मैं क्या है। लेकिन हाँ, जो वो बता रहे थे उसमें ये जरूर था, उन्होंने ये कहा कि ये जबरन टैप की कार्रवाई करी गई है, वो पटवारी को जबरन उनको पैसा देने का प्रयास किया गया है। ऐसा वो कोई जायसवाल थे जिनकी दुकान पे बैठ के वो पटवारी साहब फार्मर रजिस्ट्री कर रहे थे, तो ऐसा उनका बताना था। वो प्रत्यक्षदर्शी थे। मैंने उनको पूछा भी कि आप लोग इतनी मात्रा में आए हों तो आप में से कौन था घटनाक्रम के समय में, तो उन्होंने बताया कि मैं था सर वहाँ पे उपस्थित, और पूरा उन्होंने पूरा रिएक्शन करके बताया कि क्या घटनाक्रम हुआ था। तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि साहब ऐसी कोई जबरन अगर किसी के जेब में डाल देता है तो उसमें उसकी क्या दोष है। तो इसी बात को लेके मैंने भी बोला होगा कि भाई ये तो मतलब अगर कोई जबरन ही किसी के जेब में डाल देगा तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे तो ये तो प्रायोजित तरीका हो गया किसी का करने का। हमने ये भी बोला था उसमें कि भाई ऐसे तो फिर सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं भी न्यायालय में बैठता हूँ, कोई भी किसी के साथ भी हरकत कर सकता है। लोकायुक्त अधिकारी का जवाब आया है इस पर, कार्रवाई प्रमाण होने के बाद क्या कहें? हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि वो लोकायुक्त कोई भी कार्रवाई ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके पास प्रमाण होता है। अब ये तो वो बताएंगे कि क्या प्रमाण है ना, इसके बारे में ना तो मुझे उन्होंने साझा किया है। अगर उनके पास कोई प्रमाण होगा बिल्कुल उन्होंने कार्रवाई की होगी तो वो कोर्ट में भी सिद्ध हो जाएगा प्रमाण। घूमा पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अभी त्योथर एसडीएम का हाल ही में एक बयान आया, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई में जो है आपत्ति की, तो क्या कुछ ऐसे साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए गए एसडीएम की तरफ से कार्रवाई को लेकर? नहीं, इस कार्रवाई को लेकर कोई साक्ष्य नहीं प्रदान की गई है। फरियादी रवा निवास तिवारी ने अपनी
जमीन के निरीक्षण के संबंध में एक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के द्वारा कंप्लीट कार्रवाई होने के उपरांत उसके कार्रवाई की गई है। सर, इसके पहले त्योथर एसडीएम का रेडर भी जो है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम के हाथों पकड़ा गया था। हाँ, दिसंबर माह में एसडीएम त्योथर के रीडर को भी एक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। सर, अगर एसडीएम द्वारा कोई साक्ष्य इसका प्रस्तुत किया जाता है तो क्या उसको शामिल करेंगे इसमें? साक्ष्य एविडेंस अगर देता है तो उस पर विचार किया जाएगा कि उसको पास क्या साक्ष्य है। वैसा कंप्लीट साक्ष्य तो मुश्किल है। सर, ये पहली दफा है जब कोई एसडीएम जैसा सक्षम अधिकारी जो है लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। इसके पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय वाली कार्रवाई नहीं रहती। हमारे पास पुख्ता एविडेंस होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। सर